आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों को खारिज कर दिया है जिसमें अग्निपथ स्कीम को सही ठहराया गया था। कोविड मामलात में इजाफे के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेने के लिए पूरे मुल्क में सभी सेहत मराकज पर आजमाइश के तौर पर 2 दिन की मशकों का एहतमाम किया गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के सरहदी गांव किबिथू में दरख्शां गांव प्रोग्राम का आगाज करने वाले हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने होम्योपैथी के आलमी दिन के मौके पर साइंस कन्वेंशन का इफ्तिताह किया और कहा कि हिफ्ज़ान सेहत सिर्फ तिब्बी इलाज व मुआवजे के लिए नहीं है बल्कि इसमें जिस्मानी, जहनी और जज्बाती तंदुरुस्ती भी शामिल होती है। और IPL क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज करने वाली 2 दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं जिसमें मरकज की अग्निपथ स्कीम को सही ठहराया गया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली एक बेंच ने यह फैसला सुनाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 27 फरवरी को अग्निपथ स्कीम के कानूनी जवाज को सही ठहराया था। मज़कूरा स्कीम के खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्तें खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि ये स्कीम मुल्क के मफाद में तैयार की गई है और इसका मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि मुसल्लह अफवाज को ज्यादा बेहतर अंदाज से आरास्ता किया जा सके। उसने कहा है कि मज़कूरा स्कीम में किसी तरह की मुदाखलत करने की कोई वजह नहीं है। पिछले साल 14 जून को मरकजी काबीना ने मुसल्लह अफवाज की तीनों शाखों में काम करने के लिए नौजवानों के वास्ते अग्निपथ भर्ती स्कीम को मंजूरी दी थी। स्कीम के तहत मुंतखब होने वाले नौजवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। मज़कूरा स्कीम के तहत मुहिब वतन और पुरजोश नौजवानों को 4 साल तक मुसल्लह अफवाज में खिदमत का मौका मिलेगा। कोविड से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज पूरे मुल्क में सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आजमाइश के तौर पर मशकों का एहतमाम किया गया है। ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा। कोविड मामलात में इजाफे के मद्देनजर रियासती और मरकज के जेर इंतजाम इलाके इस बात को यकीनी बनाने के लिए ये मशक़ें कर रहे हैं कि सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के सेहत मराकज में अस्पतालों का बुनियादी ढांचा तैयार रहे। मशकों के दौरान दवाओं, ICU बिस्तरों और मेडिकल ऑक्सीजन समेत अस्पतालों में कोविड-19 पर काबू पाने और इससे निपटने के लिए दस्तयाब वसाइल का जायजा लिया जा रहा है। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया कोविड मरीजों के इलाज व मुआवजे के ताल्लुक से अस्पतालों की तैयारियों और मशक का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा कर रहे हैं। कोविड मामलात बढ़ने के तनाजुर में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को यह सलाह दी गई है कि वो चौकस रहें और कोविड-19 से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर लें। उनसे मुताल्लिका लोगों, खासतौर पर बुजुर्ग अफराद और बीमारी के इम्कान वाले लोगों की टीकाकारी के अमल में तेजी लाने के लिए भी कहा गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह आज अरुणाचल प्रदेश के अंजौ जिले में एक सरहदी गांव किबिथू में दरख्शां गांव प्रोग्राम का आगाज करने वाले हैं। वो आज से रियासत का 2 दिन का दौरा कर रहे हैं। दरख्शां गांव प्रोग्राम के तहत जामे तरक्की के लिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश नीज मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख के शिमाली सरहदी इलाकों से मुत्तसिल 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों की निशानदेही की गई है। जनाब अमित शाह किबिथू में सरहद को रोशन करने से मुताल्लिक गोल्डन जुबली प्रोग्राम के तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार के पन बिजली के 9 बहुत छोटे प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। बिजली के इन प्रोजेक्टों से सरहदी गांवों में रहने वाले लोगों को बाख्तियार बनाया जा सकेगा। बीजेपी की मरकजी चुनाव कमेटी की मीटिंग आज फिर हो रही है जिसमें कर्नाटक में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त तय की जाएगी। नई दिल्ली में कल की मीटिंग के बाद नामनिगारों से बात करते हुए कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने कहा कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज या कल किया जाएगा। कल शाम की मीटिंग में शिरकत करने वाले सरकर्दा लोगों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर JP नड्डा, मरकजी वजीर अमित शाह, राजनाथ सिंह और प्रहलाद जोशी शामिल हैं। कर्नाटक में पोलिंग अगले महीने की 10 तारीख को होगी और वोटों की गिनती 13 मई को की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के रियासती इंतखाबी कमीशन ने रियासत में शहरी मकामी इदारों के इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये चुनाव 2 मरहलों में अगले महीने की 4 और 11 तारीख को कराए जाएंगे। रियासत में 760 बल्दियाती इदारों के ओहदों के लिए नुमाइंदों का इंतखाब करने के लिए पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 13 मई को की जाएगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबी अफसर कल नोटिफिकेशन जारी करेंगे और इस महीने की 17 तारीख तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में होम्योपैथी के आलमी दिन के मौके पर एक साइंस कन्वेंशन का इफ्तिताह किया। आयुष वजारत के तहत होम्योपैथी के शोबे में तहकीक से मुताल्लिक मरकजी कौंसिल ने इस कन्वेंशन का एहतमाम किया है। जनाब धनखड़ ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हिफ्जान सेहत महज तिब्बी इलाज व मुआलजे के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें किसी फर्द की जिस्मानी, जहनी और जज्बाती तंदुरुस्ती नीज किसी बिरादरी का समाजी और इक्तिसादी माहौल भी शामिल होता है। जनाब धनखड़ ने कहा कि भारत की G20 सदारत का नारा है, एक कुर्राए अर्ज, एक कुनबा, एक मुस्तकबिल। उन्होंने कहा कि सेहत के बगैर कोई मुस्तकबिल नहीं हो सकता। आयुष महकमे के मरकजी वजीर सरबदन सोनोवाल भी इस मौके पर मौजूद थे। होम्योपैथी के बानी डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमैन के यौम पैदाइश के मौके पर हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथी का आलमी दिन मनाया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के शहरियों से कहा है कि वो 2023 के योगा के बैनुल-अक़वामी दिन को जोश खरोश से मनाएं और रोजाना योग करें। वजीर आजम ने ये बात आयुष के मरकजी वजीर सरबनंद सोनोवाल के एक ट्वीट के जवाब में कही। शिमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की के वजीर जी किशन रेड्डी त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर गए हैं। वो वजीर आला मानिक साहा और रियासत के आला अफसरों के साथ मीटिंग में तरक्याती कामों का जायजा लेंगे। जनाब रेड्डी अगरतला अखवारा रेल प्रोजेक्ट का बरसर मौका मुआयना भी करेंगे। अपने 2 दिन के दौरे में जनाब किशन रेड्डी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिमाल मशरक़ी सिक्योरिटी, तालीम और आलमी रोजगार कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। वो एक मुज़ाकरे में भी शरीक होंगे और खिताब करेंगे जिसका मौजू है भारत बहरुल काहिल साझेदारी में शिमाल मशरक़ी भारत, बांग्लादेश और खलीज बंगाल एक अगला कदम। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से युगांडा और मोजाम्बिक का 6 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। वो आज अपने दौरे के पहले मरहले में युगांडा पहुंचेंगे। उम्मीद है कि डॉक्टर जयशंकर अपने दौरे में युगांडा के वजीर ख़ारजा जनरल जे ओडोंगो के साथ वफ्द की सतह की बातचीत करेंगे और मुल्क की क़यादत और दीगर वजीरों से मुलाकात करेंगे। वजीर ख़ारजा जिंजा में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU के कैंपस का इफ्तिताह भी करेंगे। दौरे में भारतीय हुकूमत और युगांडा हुकूमत के दरमियान एक 2 तरफा मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाने की भी उम्मीद है। ये मुफाहमतनामा भारत के बाहर NFSU के अभी तक का सबसे पहला कैंपस कायम करने से मुताल्लिक है। वो युगांडा में शमसी बिजली से चलने वाले पानी की सप्लाई के प्रोजेक्ट के आगाज की तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर मौसूफ युगांडा की तिजारती और कारोबारी बिरादरी से भी खिताब करेंगे और वहां आबाद भारतीय बिरादरी से बातचीत भी करेंगे। मोजाम्बिक के 3 रोज़ा दौरे में जो जुमेरात से शुरू होगा, डॉक्टर जयशंकर आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। आज IPL क्रिकेट में बेंगलुरु में M चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों को खारिज कर दिया है जिसमें अग्निपथ स्कीम को सही ठहराया गया था। कोविड मामलात में इजाफे के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेने के लिए पूरे मुल्क में सभी सेहत मराकज़ पर आजमाइश के तौर पर 2 दिन की मशकों का एहतमाम किया गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के सरहदी गांव के बिथू में दरख्शां गांव प्रोग्राम का आगाज करने वाले हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने होम्योपैथी के आलमी दिन के मौके पर साइंस कन्वेंशन का इफ्तिताह किया और कहा कि हिफ्ज़ान सेहत सिर्फ तिब्बी इलाज व मुआलजे के लिए नहीं है, बल्कि इसमें जिस्मानी, जहनी और जज्बाती तंदुरुस्ती भी शामिल होती है। और IPL क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।